स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। आपातकाल से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनसे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम अपनी इस वीडियो में उससे क्लियर करेंगे। जो भी हमारे क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं आपातकाल से जुड़े हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारी आज की टॉपिक है भारतीय संविधान में आपातकाल। यह हमारे संविधान के भाग 18 में आता है। आपातकाल 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। इनके आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, तो आर्टिकल्स याद रखना बहुत ही आसान है। पहला अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356 और तीसरा अनुच्छेद 360। चार का इनमें डिफरेंस है, इन तीनों को आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम जानते हैं। किन स्थितियों में यह लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण, गृह युद्ध या सैनिक विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। बाह्य आक्रमण का मतलब अगर किसी दूसरे देश से आक्रमण किया जा रहा है, उस स्थिति में लगा सकते हैं। गृह युद्ध हमारे देश के अंदर अगर वैसी युद्ध की स्थिति है। सैनिक विद्रोह, अगर सैनिक विद्रोह कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में इस आपातकाल को लगाया जा सकता है। अब प्रश्न यह आता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है और कब कब लग चुका है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं हम इसको। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। इन तीनों बार को हम देखते हैं किस टाइम में लगाया गया था। सबसे पहला 26 अक्टूबर 1962 में लगाया गया था, जिस समय हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये उस समय की स्थिति है जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था। उस स्थिति में ये आपातकाल लगाया गया था। दूसरी बार आपातकाल 3 दिसंबर 1971 में लगाया गया, जिस समय राष्ट्रपति वी गिरी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इस समय आपातकाल जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, उस स्थिति में लगाया गया था। तीसरी बार आपातकाल 26 जून 1975 ईस्वी में लगाया गया, जिस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस समय का कारण ये बताया गया कि देश में आंतरिक अशांति है और इस कारण से देश में आपातकाल लगा दिया गया। इसके बाद हमारे देश में जब 44वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, जो 1978 का संविधान संशोधन था हुआ, इसमें ये बातें बताई गई कि राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये बताई गई, आपातकाल की अवधि को एक बार में 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। ये पहले 1 साल की थी, इसे 6 महीने किया गया। फिर आपातकाल का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। संसद में पारित होने के बाद ही इसे लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल में आपको पता है हमारे मूल अधिकारों के बारे में। तो आपातकाल की स्थिति में हमारे जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि संरक्षण और 21 में जीवन जीने का अधिकार, इन दोनों अधिकारों को छोड़ करके सभी मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होते हैं तब लगाया जाता है। अब संवैधानिक तंत्र के विफल होने का मतलब क्या है? उस राज्य की जो सरकार है, राज्य को सही तरीके से ना चला पा रही हो, ऐसी स्थिति में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और इस समय में राज्यपाल
राष्ट्रपति की अनुमति से उस राज्य पर शासन करता है। इसकी अवधि एक बार में 6 माह तक होती है, जिसे बढ़ाकर 1 वर्ष तक किया जा सकता है, और फिर इसे बढ़ाकर 3 वर्ष। तो दोस्तों 3 वर्ष की स्थिति ये है कि अगर चुनाव आयोग बोल दे कि उस राज्य में चुनाव जैसे हालात नहीं है, तो जब चुनाव नहीं हो सकते तो नई सरकार नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में 1 वर्ष से बढ़ा करके फिर से 3 वर्ष तक इसको किया जा सकता है। इसके बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 में पंजाब में लगाया गया था। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किन राज्यों में लगा, सबसे कम किन में लगा, ठीक है, सबसे लंबे समय तक किन में लगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगने वाला जो राज्य है वो है मणिपुर और बिहार। सबसे कम शासन लगने वाले तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है। ये 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा ही नहीं है। और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जो है जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे आपातकाल को देखते हैं, जो है हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की स्थिति, वित्तीय आपातकाल को किस स्थिति में लगाया जा सकता है? तो इसके लिए स्थिति यह है कि देश की आर्थिक स्थिति जब बहुत ही कमजोर हो जाती है। आर्थिक स्थिति का मतलब जब सरकार का खजाना खाली हो जाए, उस समय इस आपातकाल को लगाया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में इसे कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में ये आपातकाल एक भी बार नहीं लगा अभी तक। वैसी स्थिति हमारे देश में अभी तक नहीं बनी है जो कि इस आपातकाल को लगाया जाए। इसके बाद इसकी समय अवधि क्या होती है? तो जैसा हमने पहले देखा 6 महीने की समय अवधि मिल रही थी, बट इस आपातकाल में एक बार लागू होने पर यह अनिश्चित काल के लिए चलता है, जब तक राष्ट्रपति फिर से घोषणा ना कर दे कि हाँ अब हम वित्तीय आपात को खत्म कर रहे हैं, तब तक ये लगा रहता है। अनिश्चित काल के लिए ये लागू होता है। इस आपातकाल में केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती है? वित्तीय आपातकाल में केंद्र सरकार क्या कदम उठा सकती है? तो देखिए, केंद्र सरकार सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में कटौती कर सकती है। मंत्री, जो विधायक हैं, इन सबके वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है। अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन सबके सरकारी सैलरी में कटौती होगी, वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये तीनों आपातकाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।